हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एक एपी अर्थात समांतर श्रेणी में ए बराबर 5 अर्थात प्रथम पद हमें 5 दिया गया है, सारावंतर डी बराबर 3 और एनवा पद 50 दिया गया है। एन और एस एन अर्थात एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी है वह क्या होती है और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। प्रारूप के बारे में देखें तो वह होता है ए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और इस प्रकार से nवां पद और उससे आगे भी जाती है। प्रथम पद को ए द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को ए जोड़ डी द्वारा, तृतीय पद को ए जोड़ दो डी द्वारा। इसी प्रकार जो nवां पद है उसे निरूपित करते हैं ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी और आगे भी चलती रहती है। अर्थात यहाँ से यदि हम देखें तो nवें पद के लिए सूत्र हमारे पास प्राप्त होता है ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी, जहाँ पर डी सारावंतर है। सारावंतर के लिए सूत्र होता है ए एन घटाव 1, जहाँ पर n बराबर 1 नहीं हो। यदि हम n बराबर 2 लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा ए द्वितीय घटाव ए प्रथम। अर्थात कोई भी दो क्रमागत पद लेकर हम उसे आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाकर सारावंतर को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें दिया गया ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। हमें ज्ञात करना है n और n पदों का योग। तो सबसे पहले जो nवां पद है उसका सूत्र होता है, हमने यहाँ पर देखा था ए एन बराबर ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी। यहाँ से हमारे पास ए एन का मान है, ए का मान है और डी का मान है। हमें यहाँ पर n का मान पता चल जाएगा तो इस सूत्र में जो मान है वह हम रख देते हैं। ए एन का मान है 50 बराबर ए का मान है 5 घटाव n घटाव 1 गुणा डी का मान है 3। माफ कीजिए, यहाँ पर जोड़ है। अब यहाँ पर 5 धनात्मक इस तरफ आएगा पक्षांतरण करके तो यह ऋणात्मक होगा, तो 50 में से घटाएंगे तो 45 बराबर यह होगा 3n घटाव 3। अब यह हो जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक 3 है, पक्षांतर करेंगे तो यह धनात्मक होगा, 45 में आकर जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 48 बराबर 3n। n का मान यहाँ से प्राप्त होगा 16। अर्थात इस श्रेणी में कुल 16 पद हैं। हमने यहाँ से n का मान प्राप्त कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है Sn का मान। अब अगर एक चीज हम यहाँ पर देखेंगे तो ए 16 बराबर है हमारे पास 50, क्योंकि nवां पद क्या है 50 है और n का मान हमने यहाँ से 16 निकाला, यानी इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है 50 है। तो l बराबर क्या हो जाएगा 50। l यहाँ पर क्या है अंतिम पद है और जो n पदों का योग का सूत्र होता है वह होता है Sn बराबर n बटा 2 गुणी ए जोड़ l। अब हम यहाँ से n पद 16 बराबर n पदों का योग का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर n का मान हमारे पास 16 है, n का मान यहाँ पर 16 बटा 2 गुणा ए का मान हमारे पास है 5 जोड़ l का मान है 50। हल करेंगे तो यह होगा 16 बराबर 8 गुणा 55। तो जो 16 पदों का योग है वह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 440 और यही हमें ज्ञात करने थे। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।